Now the next topic is the planets. So I am talking about the solar system. So planets are the members of solar system. जो planets हैं, ग्रह हैं, वो solar system के सदस्य हैं. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं जिनकी खुद की heat और light नहीं होती है. दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स. ये दूसरे स्टार्स की लाइट के द्वारा जगमगाती हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. और ऐसी ही बॉडीज को प्लैनेट्स बोला जाता है. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटे विच मीन्स वॉन्डरर्स. सो ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये आता है ग्रीक वर्ड प्लैनेटे से, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स, मीन्स घूमना यहाँ वहाँ. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है, वो भी एक ग्रह है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. इसको अपनी गर्मी और उजाला जो है वो सन से मिलता है, विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, जो कि काफ़ी नियरेस्ट है हमारे. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. सो अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे अर्थ को, तो ये भी हमें एक प्रकार से शाइन करता हुआ दिखाई देगा मून की तरह. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. जो स्काई में हमें मून दिखाई देता है, दैट इज नॉट अ प्लैनेट. वो कोई ग्रह नहीं है, वो सैटेलाइट है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. जिस प्रकार हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही जो मून है वो हमारी पृथ्वी का कंपेनियन है, साथी है, और वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. लाइक आवर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हमारी पृथ्वी की तरह अलग आपके 7 ग्रह और हैं जो कि सन से ही हीट और लाइट उनको मिलती है. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. और कुछ ऐसे हैं जिनके मून्स भी होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट इन द पिक्चर आई वाज शोइंग यू, कि कुछ आपके ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने मून्स होते हैं और कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके मून्स नहीं होते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर. अगर हम बात करें सूरज से इनकी दूरी की, तो इनकी दूरी के आधार पर ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is. अगर हम बहुत easy तरीके की बात करें कि आप memorize कर पाएँ, याद कर पाएँ इन planets के नेम सूरज से दूरी के आधार पर, so it will be my very efficient mother just served us nuts. M Mercury, very, Venus, efficient, Earth, mother, then again आपका आ जाता है Mars, just, Jupiter, served, Saturn, अस, यूरेनस एंड नट्स, नेपच्यून. इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि ये ऑर्डर है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सन. सो ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पथ. जितने भी आपके 8 प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड पथ है, उसके चारों तरफ घूमते हैं. दीज पथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. और इन पथ्स को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं. मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. मरकरी सूरज के सबसे पास है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. और इसको अपनी ऑर्बिट, सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करने में केवल 88 डेज लगते हैं. वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. सो अर्थ, वीनस जो है उसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है, जुड़वा बोला जाता है, बिकॉज इसका साइज जो है और जो शेप है वो पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था. हाउ एवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सीरीज 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट. सो एक मीटिंग के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाएगा, बोना प्लैनेट बोला जाएगा. इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेट्स सी. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ रिंग्स होते हैं अराउंड दैम. These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. इन rings को देखा जा सकता है अर्थ से अगर हम powerful telescopes के थ्रू देखें. Next topic is Earth. So Earth is also a planet of the solar system. सौर मंडल का ही एक ग्रह है. The Earth is the third nearest planet to the sun. जो Earth है
वो सूरज से तीसरे नंबर पर सबसे करीब प्लैनेट में से एक है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर हम साइज की बात करें तो साइज में सबसे बड़ा 5वें नंबर पर प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये अपनी दोनों साइड की पोल से जो है वो फ्लैट है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, और इसीलिए इसके शेप को जियोइड बोला जाता है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, मीन्स अर्थ का जो शेप है दैट इज कॉल्ड जियोइड। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, और जीवन को सपोर्ट करने वाली जितनी भी कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो केवल अर्थ पर ही पाई जाती हैं। एंड दैट्स वाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन संभव है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, यहाँ पर पानी है, हवा है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, एयर में बहुत सारी लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, और इन्हीं कारणों की वजह से जो अर्थ है वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लानट है। From the outer space, the Earth appears blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अगर हम सरफेस से देखें तो हमें अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो है वो पानी से कवर है, और इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट मीन्स नीला ग्रह भी बोला जाता है। Let's see the interesting fact. Humans have always been fascinated gazing at the night. हमेशा से ही फैसिनेटेड रहते हैं, मोहित रहते हैं रात के बारे में जानने के लिए, नाइट स्काई को देखने के लिए, नाइट स्काई। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं और उनके मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशेंट इंडिया। एंशेंट इंडिया की बात करें, प्राचीन भारत में जो आर्यभट्ट हैं वो एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं। ही सैड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उनका कहना था कि जो प्लैनेट्स हैं और जो मून है वो शाइन करता है सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, और आजकल पूरी दुनिया में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बिजी हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। Now the next topic which I am going to explain you, that is moon. We have talked about planets, we have talked about the earth. So now the moon is the companion of the earth. So let's see what is the moon. Our earth has only one satellite. हमारी अर्थ के पास केवल एक ही सैटेलाइट है, that is the moon. वो है moon. इट्स डायामीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायामीटर है वो 1/4 है अर्थ से। इट अपियर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है बिकॉज ये हमारे प्लैनेट अर्थ से काफ़ी क्लोज है, जबकि दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो इतनी क्लोज नहीं है। It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. अब आप compare कर सकते हैं distance अर्थ की sun से और moon से। The moon moves around the earth in about 27 days. So जो मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, एंड जो मून है वो हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है, और इसको कंप्लीट करने में इसको 27 डेज लगते हैं जो इसकी परिक्रमा होती है, ऑर्बिट। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें केवल एक ही साइड मून की हमेशा दिखाई देती है पृथ्वी पर। द मून does not have conditions favorable for life. मून के पास ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जहाँ पर जीवन संभव हो सके। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, और ये क्या करते हैं, मून की सरफेस के ऊपर शेडो को कास्ट करते हैं, परछाई। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। आप फुल मून देखिए और आप ऑब्जर्व कीजिए इन शेडोज को जो आपको मून के ऊपर दिखाई देंगी। So here you can see the figure, that is figure 1.3 which is given in your book, the moon as seen from the space. किस प्रकार दिखाई देता है मून। इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं मून के बारे में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 20 जुलाई 1969 को उन्होंने अपना पहला कदम रखा था
मून के ऊपर। आपको ढूंढना है ऐसे ही कोई इंडियन और है जिन्होंने लैंड किया है मून पर। Now the next topic which I am going to explain you, that is satellite. So as I have told you कि moon जो है वो एक satellite है. So what is satellite? A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. So satellite क्या है? एक प्रकार की celestial body है जो क्या करती है, planets के चारों ओर घूमती है. Like हमारे जो planets हैं वो sun के चारों ओर घूमते हैं, जो satellites होती हैं वो हमारे planets के चारों ओर घूमती हैं. सो अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो मून है वो तो नेचुरल सैटेलाइट है, कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होती हैं. व्हाट आर दे? अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी. ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है वो एक प्रकार की आर्टिफिशियल बॉडी होती है. इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. सो ये जो है डिज़ाइन किए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं, ताकि हम यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें एंड कम्युनिकेशन कर सकें. इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. सो इन्हें क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है रॉकेट के थ्रू और प्लेस कर दिया जाता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ. सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर INSAT, IRS, एजुसेट एटसेट्रा. ये सारी क्या हैं आपकी, ये सैटेलाइट्स हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, जिनको रॉकेट के थ्रू यूनिवर्स में ले जाया जाता है और अर्थ के चारों ओर वहां पर प्लेस कर दिया जाता है टू गेट द इंफॉर्मेशन. Here you can see figure 1.4 which is given in your book human made satellite. So you can see rocket launch, rocket falls back to the earth, satellite enters orbit. किस प्रकार से ऑर्बिट में एंटर करती हैं सैटेलाइट्स, which you can see here. Let's move forward now. The next topic that I am going to explain you, that is asteroids. So asteroids क्या होती हैं? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा और भी छोटी छोटी सी बॉडीज होती हैं जो सूरज के चारों ओर घूमती हैं. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. इनको एस्टेरॉइड्स बोला जाता है. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं. यू कैन सी दैट इन फिगर 1.2 in your books. Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. Scientists का ऐसा मानना है कि जो एस्टेरॉइड्स होती हैं वो प्लैनेट्स का ही पार्ट होती हैं. जब प्लैनेट्स जो है वो एक्सप्लोड होते हैं, फटते हैं कई सालों पहले, तो उन्हीं से कुछ अंश निकल जाते हैं और वो उनके साथ घूमते रहते हैं एंड दे फॉर्म एस्टेरॉइड्स. और उन्हीं से जो है वो एस्टेरॉइड का निर्माण होता है. Here you can see figure 1.5, an asteroid you can see which is given in your book. Now the next topic which I am going to explain you, that is meteoroids. So meteoroids क्या होते हैं? The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. जो small pieces होते हैं rocks के, सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उनको meteoroids बोलते हैं. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. So क्या होता है, एक प्रोसेस होती है फ्रिक्शन के कारण. जब ये पृथ्वी के प्रभाव में आते हैं मेटेoroids, तो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण ये हीट अप हो जाते हैं और हीट अप होने के बाद में ये जलने लगते हैं. और इसी वजह से क्या होता है, फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है हमको कभी कभी. समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. कभी कभी जो होता है कोई मेटेओर होता है जो पूरी तरीके से जल जाता है, तो वो पृथ्वी पर गिर जाता है और बहुत बड़े बड़े हॉलो मीन्स गड्ढे वहां पर बना देता है. एंड दैट इज मेटेओरॉइड्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है? डू यू सी अ व्हाइटिश broad band like white glowing path across the sky on a clear starry night? कभी एक बिल्कुल साफ रात में आपने देखा होगा एक वाइटिश ब्रॉड बैंड दिखाई देगा आपको. एक वाइट कलर का ग्लोइंग पथ होता है जो हमें दिखाई देता है. इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. क्लस्टर मीन्स होता है छत्ता, जहां पर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी, which you can see in figure 1.6. I will show you later. Our solar system is a part of this galaxy, और यही जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसका पार्ट हमारा सोलर सिस्टम है.
In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky, thus it was named आकाश गंगा. सो प्राचीन भारत में ऐसा इमेजिन किया जाता था कि जो रिवर ऑफ लाइट है वो आकाश में बहती है, मीन्स उजाले की जो नदी है वो बहती है, और इसीलिए इसको नेम दिया गया आकाश गंगा. दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी. So here you can see the picture, that is figure 1.6, that is the figure of Milky Way. Now the next topic is galaxy. What is galaxy? A galaxy is a huge system of billions of stars. Galaxy जो है वो एक बहुत बड़ा system है जिसमें billions of stars हैं and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. और ऐसी बहुत सारी galaxies हैं जो मिलकर एक universe form करती हैं. It is difficult to imagine how big the universe is. और ये imagine कर पाना ही बहुत मुश्किल है कि universe कितना बड़ा है. Scientists are still trying to find out more and more about it. Scientists अभी भी यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हम अभी भी निश्चित तौर पर यूनिवर्स के साइज के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि मैं, आप और हम जो हैं वो यूनिवर्स का ही एक पार्ट हैं. So this was chapter 1 of geography, which I have explained you. I have explained you all the topics related to the celestial bodies, galaxy, Milky Way, planet, sun, solar system. I have told you about our planet, that is Earth. I have told you about the satellite moon. I hope everything is clear to all of you about the chapter. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.